जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। ये घटना शिप्रापत थाना इलाके के दुर्गापुरा स्थित रघु विहार कॉलोनी की है, जहां 3 मकानों में लगी भीषण आग में लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर में दुर्गापुरा स्थित रघु विहार कॉलोनी एक रिहायशी कॉलोनी है, जहां 3 मंजिला मकान में अवैध रूप से प्लास्टिक का सामान बनाने का गोदाम बनाकर केमिकल जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। ऐसे में धमाके के साथ 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरे 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही महज 10 मिनट में आग 3 मकानों में फैल गई। ऐसे में यहाँ काम कर रहे मजदूर और मकान मालिक ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 मंजिला मकान के खिड़की दरवाजे तोड़ते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। देखिए, लगभग 10 बजे हमें सूचना मिली थी रघु विहार दुर्गापुरा में आग लग रही है। सूचना मिलते हमने वहाँ से मौके से फायर ब्रिगेड रवाना करी। जब पहली गाड़ी यहाँ पे आई तो उन्होंने बताया कि आग बहुत ज़्यादा है। तुरंत हमने अन्य स्थानों से भी गाड़ी रवाना करी और जब यहाँ आए तो हमने देखा मकान पूरा आग का गोला बन रखा था। देखिए, बड़ी मुश्किल से आग पे काबू पाया गया है स्टाफ ने। और जो इसके अंदर धुआं निकलती है, जो मटेरियल है इसमें धुआं निकलती है, वो खुद अपने आप में जहरीली धुआं रहती है। उस वजह से जो हमारे साथी कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे, वो भी इससे करने के दौरान थोड़े घायल हुए, लेकिन वो ठीक है अभी फिलहाल। बाकी आग को भी अभी काबू कर लिया है। आग से पूरे मकान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। ऐसे में दमकल कर्मी सीढ़ी लगाकर रस्सी के जरिए मकान में घुसे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। सबसे पहले दमकल कर्मियों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए मकान में घुसकर यहां रखे भरे हुए सिलेंडर, केमिकल, तारपीन, थिनर से भरे हुए पीपे बाहर निकाले ताकि आग ज्यादा ना बढ़ सके। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन गोदाम में रखा करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। जांच पड़ताल में सामने आया कि पिनाकल एंटरप्राइजेस के नाम से ये फर्म रिहायशी इलाके से अवैध रूप से ही संचालित हो रही थी, जिसकी परमिशन किसी भी विभाग से फैक्ट्री संचालक ने नहीं ले रखी थी। देखिए, कहीं ना कहीं ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या कोई ना कोई किसी ने माचिस वाचिस की तिल्ली कहीं गिरा दी होगी। ये तो जांच का विषय है, बाद में ही सामने आएगा। बाकी कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह होने से ये आग फैली है। देखिए, आग तो हमने आसपास में कहीं भी नहीं लगने दी, क्योंकि आते ही स्टाफ ने इतना काम करा है कि आग कहीं भी आसपास के मकान में नहीं लगी है। बाकी धुआं से और गर्मी से नुकसान हो सकता है, बाकी आग कहीं नहीं लगी। बिल्कुल सीढ़ी लगी हुई है, मकान को बचाने के लिए सीढ़ी लगाई कि वहाँ पे आग नहीं फैले, पर आग किसी आसपास के मकान में नहीं लगी है। सब कुछ एहतियात अब ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से लगातार काम जारी है और अभी स्थिति कंट्रोल में है। 3 कॉलोनी वासियों की ओर से भी प्रशासन को अवैध फैक्ट्री चलने के बारे में शिकायत भी की गई थी, जिसके बावजूद फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां चलने पर अब फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मकान में आग लगने की सूचना मिली थी कंट्रोल को, मुझे भी मैसेज मिला था। आग लगने की सूचना पे तुरंत डीओ, चेतक, ईआर जितनी गाड़ियाँ सारी पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड भी समय पे पहुंच गई। आग काफ़ी ज़्यादा है, 3 मंजिला मकान है जो पूरा भरा हुआ है। अंडरग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। सारों पे ये जो प्लास्टिक टेप है, उस प्लास्टिक टेप बनाने का उस तरह का काम है। बहरहाल देखा जाए तो रिहायशी कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने और शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने को लेकर नगर निगम पर भी सवाल उठ रहे हैं। फायर ब्रिगेड टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था और दर्जनों लोगों की जान भी जा सकती थी। ऐसे में जरूरत है अब सरकारी सिस्टम को सुधारने की। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।